नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। तीर धनुष से निशाना साधने वाली धनबाद की गोल्डन गर्ल झालमुड़ी की दुकान पर बैठी है। उसका सपना पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करना है, लेकिन हालात ने उसे दुकान चलाने पर मजबूर कर दिया है। कभी गोल्ड पर निशाना साधकर झारखंड का नाम रोशन करने वाली धनबाद की तीरंदाज बिटिया ममता टुडू आज तीर धनुष छोड़कर सड़क पर झालमुड़ी बेच रही है। दामोदरपुर के संथाल टोला में प्लास्टिक और बांस की झोपड़ी के नीचे हर दिन मां दीर्घा टुडू के साथ वो दुकान लगाने पहुंचती है, जहां सुबह से शाम तक झालमुड़ी बनाने और बेचने के बाद जो चंद नोट मिलते हैं उससे किसी तरह से गुजारा चलता है। ममता टुडू के लिए कभी तीर धनुष ही पहला प्यार हुआ करता था, लेकिन आज की हकीकत झालमुड़ी की यही दुकान है। आर्थिक स्थिति के परेशानी के कारण ही हम ये सब कर रहे हैं, झालमुड़ी वगैरह बेच रहे हैं कि घर का प्रॉब्लम भी स्थिति भी वैसी ही है। तो आर्थिक स्थिति यही है मेरा कि सहायता मिले आर्थिक स्थिति का। महज 13 साल की उम्र में ममता टुडू पहली बार तब चमकी थी जब विजयवाड़ा में अंडर 13 नेशनल चैंपियनशिप में उनका निशाना सीधे गोल्ड पर लगा था। फिर तो देश के कोने कोने में होने वाले निशानेबाजी प्रतियोगिता में इस बेटी ने खूब नाम कमाया। रांची के एक्सीलेंसी सेंटर में उसे अपने प्रतिभा को तराशने का मौका मिला, लेकिन कोरोना काल में ममता को वहां से लौटना पड़ा और हालात ने उसे झालमुड़ी की दुकान में बिठा दिया। हम तो यही चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खेलना तो चाहते थे, लेकिन अभी तो फिलहाल हमको जॉब का बहुत जरूरी हो गया है। तो कहीं जॉब के लिए और आर्थिक स्थिति ये है कि हमको आर्थिक स्थिति का सहायता मिल गया तो अच्छा रहता। बेटी ममता के सपने हर दिन झालमुड़ी की दुकान में जल रहे चूल्हे की भेंट चढ़ रहे हैं, तो मां दीर्घा टुडू का चिंतित होना लाजमी है। अभी तो देखिए उतना खेल करके आ गए, तो अभी यही धंधा शुरू किए हैं। क्या करेंगे हम, पैसा का कमी है। अभी तो नहीं चलाने से तो खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि धनबाद की इस बच्ची को, गोल्डन गर्ल को आर्थिक मदद देकर इन्हें सहयोग करे। धनबाद की गोल्डन गर्ल ममता टुडू भी अपने सपने पूरा करना चाहती है। गोल्ड पर निशाना साधकर झारखंड और देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन घर के हालात उसे अपने सपने तक पहुंचने नहीं दे रहे। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो इस गोल्डन गर्ल को मदद की दरकार है। हम उम्मीद यही करते हैं कि न्यूज़ 18 के माध्यम से ये आवाज सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। इधर सोशल मीडिया ने सिमडेगा की बेटी पालिनी कुमारी के सपनों को नई उड़ान दी है। उसकी कहानी देख और सुनकर उसकी तरफ देश भर से मदद के हाथ बढ़े चले जा रहे हैं। सिमडेगा के व्यस्तम चौराहे पर ताजे चने की दुकान सजाए बैठी नन्ही परी पालने की आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे हैं। वो भी पढ़ना लिखना चाहती है, ऐसी नर्स बनना चाहती है जो निस्वार्थ भाव से दिन रात मरीजों की सेवा कर सके। नन्ही सी पालने के इसी जज्बे को देखते हुए हर तरफ से उसकी ओर मदद के हाथ बढ़े चले जा रहे हैं। अब झारखंड की इस होनहार बिटिया के सपने ज्यादा दूर नहीं है। पढ़ के नर्स बनना चाहती हूँ। तो आज मदद के लिए हाथ बढ़ा है, अडानी मदद करने को आ गया है, मुख्यमंत्री मदद करने को आ गए हैं, क्या कहोगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो पढ़ाई में मदद करेंगे तो पढ़ के क्या बनोगी? मैं नर्स बनूंगी। नर्स बनने का क्या मकसद? मेरा मकसद है कि मैं लोगों की सेवा करूँ। सोशल मीडिया के जरिए नन्ही पालने की कहानी जैसे ही सामने आई, सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मदद के लिए आगे आए। फिर तो जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी से लेकर देश भर के समाज सेवियों की ओर से पालनी को पालने की जिम्मेदारी उठाने वाले ट्वीट्स की झड़ी लग गई। तो सिमडेगा जिला प्रशासन भी इस बेटी की अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। ज्ञान में आते ही सुबह से टीम लग गई है, पूरे डिटेल उनके फैमिली प्रोफाइल को देखते हुए कि किस प्रकार से किस किस पहलू पर हम लोग उनको मदद कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी वर्क हम लोग कर रहे हैं और विद इन एन आवर और सो 1-2 घंटे के अंदर हम लोग अब उस पर जब रिपोर्ट आएगी तो हम लोग उस अनुसार क्या क्या लाभ देना है अति शीघ्र उनको हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे।
किराए के इसी छोटे से कमरे में नन्ही पालने की बड़ी सी दुनिया समाई हुई है, जहाँ टूटे फूटे बर्तन और फटे पुराने कपड़ों के ढेर के बीच माँ किरण देवी के साथ नन्ही पालनी बड़े बड़े सपने देखती है। माँ को मिलने वाली विधवा पेंशन और चने की बिक्री से होने वाली आमदनी से माँ बेटी का गुजर बसर किसी तरह चल जाता है, लेकिन वो बुलंद इरादे ही हैं जिसकी बदौलत वो अपने सपनों की ओर बढ़ी चली जा रही है। मेरा नाम पालनी कुमारी है। मैं फ्लाइन कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। मैं 7th क्लास में हूँ। मेरे पापा नहीं हैं। जब मैं 2.5 साल की थी तभी मेरे पापा गुजर गए और अभी मैं मम्मी अकेली है, बूढ़ी है, तो मैं चना सब्जी वगैरह बेचती हूँ। दिल में सच्चा जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। झारखंड की इस नन्ही परी ने बुरे हालात में भी बड़े बड़े सपने देखे और देखिए आज उसके सपने पूरे करने के लिए पूरी दुनिया उसका साथ देने को तैयार नजर आ रही है। श्री राम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। तो चारों तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं और पालने के पंखों को नई उड़ान मिल गई है। इधर रांची सदर अस्पताल के स्टोर रूम में सेहतमंद बनाने वाली लाल पीली गोलियां धूल फांक रही हैं, तो उन्हीं दवाइयों के लिए महिलाओं और बुजुर्गों को भटकना पड़ रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों को आयरन और विटामिन की खुराक देकर सेहतमंद बनाने वाली ये लाल पीली गोलियां रांची सदर अस्पताल के स्टोर रूम में पिछले कई महीने से धूल फाक रही है। सदर अस्पताल की बहुमंजिला इमारत के कई कमरे आयरन, फ्लोरिक एसिड, विटामिन डी और कैल्शियम के टैबलेट वाले ऐसे ही सैकड़ों बक्से से भरे हुए हैं, लेकिन न तो इन्हें गर्भवती महिलाओं के बीच बांटा गया और न बीमार मरीजों तक इसकी खुराक पहुँचाई गयी। नतीजा ये हुआ कि अब तो इनमें से ज्यादातर दवाइयाँ बक्से के अंदर ही एक्सपायर हो गई हैं, जबकि मरीजों को यही दवाई रकम खर्च कर दुकान से खरीदनी पड़ती है। दवाई मिला आपको? कहाँ में आया? अभी तो भेजा के जाइए कोना में। दौरा रहा है सब? हाँ सब दौरा रहा है इधर उधर? हाँ, दुआ दीजिए दवा सब जो खाते हैं। तो रांची सदर अस्पताल के मातृ एवं शिशु केंद्र में हर दिन इलाज के लिए पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को खून की कमी दूर करने के लिए 9 महीने तक विटामिन और आयरन की गोली खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं, लेकिन जब ये महिलाएं यही गोली लेने अस्पताल के दवा केंद्र जाती हैं तो उन्हें ये दवाइयां मिलती ही नहीं। सबसे हमारे पास रिक्वायरमेंट जितना है हमारे पास पूरा नहीं हो पाता है, घट जाता है। बाहर से भी लेना पड़ता है। सेटजिन बहुत ज़्यादा आया था तो सेटजिन कुछ एक्सपायर हुआ है, मगर आयरन टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट ये सब उपलब्ध है, इसमें कोई एक्सपायर नहीं हुआ है। झारखंड उन राज्यों में शामिल है जहां की 55% से ज्यादा महिलाएं खून की कमी की शिकार है, तो बुजुर्ग कैल्शियम की कमी से कई तरह के रोग से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद इन महिलाओं और बुजुर्गों को सेहतमंद बनाने वाली आयरन और कैल्शियम की ये गोलियां लापरवाही की वजह से बर्बाद हो जाए तो सवाल उठाना लाजमी है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बात लखीसराय की तस्वीर की, जहां एक बुजुर्ग तालाब के पानी में ऐसे करतब दिखाते हैं कि हर कोई दंग रह जाता है। महारत कई साल की साधना की बदौलत उन्हें ये हासिल हुई है। 80 साल की उम्र में बुजुर्ग जय शिव के लिए तालाब का ठंडा पानी ही ओढ़ना और बिछौना है। ये उनकी सालों की साधना का ही कमाल है कि जिस पानी के पास जाने से हम और आप डरते हैं, उसी पानी में ये बुजुर्ग हर दिन मजे से ना सिर्फ गोता लगाता है बल्कि घंटों करतब भी दिखाता है और उसी पानी के बीच ध्यान में ऐसे खो जाता है कि देखने वाले की सांसें थम जाती हैं। लेकिन बुजुर्ग जय शिव के लिए ये महज खेल है। मैं तो योग ये 50 साल से मैं कर रहा हूँ और इससे बहुत मैं फायदा ले रहा हूँ, शरीर को लंबी आयु का सोच रहा हूँ और लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि इस आसन को करे जिसमें किसी तरह का उसके शरीर के अंदर में किसी तरह का विकार नहीं हो, और हम इससे बहुत लाभ ले रहे हैं, लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लखीसराय के पिपरिया के जय शिव को जल योग में ऐसी महारत हासिल है कि वो गहरे पानी में भी
योग के ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं कि उसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पानी में कई घंटे तक सांसें रोकने रहने और तैरने की कला में निपुण जय शिव सोशल मीडिया पर स्टार बन गए हैं और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि बहुत दिनों से बहुत तरह का योग पानी में क्रिया कर रहे हैं। इससे ये कहते हैं कि उम्र आयु बढ़ता है, रक्त वाहिका जो होता है ना, जो अंदर में वो स्वच्छ होता है, इससे उम्र इनका बढ़ता है और बहुत तरह का ही पानी में क्रिया करते हैं। अपनी मेहनत और कठिन साधना के बल पर 80 साल की उम्र में भी बुजुर्ग जय शिव उन नौजवानों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो आज भी मेहनत की बजाय भगवान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। गया के पक्षी प्रेमी तंजील उर रहमान ने अपने घर को ही रंग बिरंगे पक्षियों का अनोखा आशियाना बना दिया है, जहां इन बेजुबानों की देखभाल में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सीसीटीवी घर की सुरक्षा में जुटा वो प्रहरी है जो न कभी थकता है और न कभी चूकता है, लेकिन यहाँ इसका मकसद बेजुबानों को आसमानों में उड़ने वाले परिंदों को महफूज रखना है। प्राकृतिक तरीका है, जो प्राकृतिक तरीके से उन लोग रहती है उसमें उनकी मदद करते हैं, उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तंजील ने पक्षियों के लिए बनाए रैन बसेरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। दरअसल बिहार के गया में रहने वाले तंजील उर रहमान का पक्षी प्रेम अद्भुत है। वो पक्षियों से कितना प्यार करते हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने घर को ही पक्षियों का रैन बसेरा बना दिया है। बिहार का ये लाल पर्यावरण को संतुलित रखने की भी कोशिश कर रहा है। विशेष रूप से गौरैया के संरक्षण के लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया है। तंजील गया के बोध गया ब्लॉक के चेरकी थाना क्षेत्र के नस्का गांव से आते हैं और पक्षियों को मारने वाले लोगों से लड़ाई करने तक से नहीं चूकते। शुरुआत में उनके बनाए गए पक्षी आश्रय में केवल 1 या 2 परिंदे ही रहते थे, किंतु धीरे धीरे संख्या में वृद्धि हुई। आज यह संख्या सैकड़ों में है, जिसमें तरह तरह के पक्षी रहते हैं। तंजील के पास सबसे अधिक संख्या में गौरैया रहती हैं। वो नियमित रूप से सभी पक्षियों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते हैं, उन्हें प्राकृतिक तरीके से भोजन देते हैं और एक पक्षी चिकित्सक से भी संपर्क रखते हैं ताकि पक्षियों का इलाज हो सके। तंजील ने अपने बगीचे से घर तक मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन लटकाए हैं जो पक्षियों के लिए घोंसले का काम करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। सुबह शाम चहकते हुए पक्षियों को देखना तंजील के लिए बेहद सुखद है। जमशेदपुर का यूनानी अस्पताल बनने के बाद से ही धूल फांक रहा है, तो यहां इलाज की आस लगाए ग्रामीण हताश और निराश नजर आ रहे हैं। कुमरुम बस्ती के ये भोले भाले ग्रामीण यूनानी अस्पताल के गेट पर लगा ताला खुलने का इंतजार कई सालों से कर रहे हैं। आसपास की बस्तियों से हर दिन ये ग्रामीण एक बार जरूर इस अस्पताल के दरवाजे पर इस आस में पहुंच जाते हैं कि कहीं से कोई आए और गेट पर लगा बड़ा सा ताला खोल दे, लेकिन ना इस ताले की चाबी मिल रही है और न डॉक्टर साहब के दर्शन हो पा रहे हैं। अब तो इंतजार करते करते इन ग्रामीणों की आंखें भी पथराने लगी हैं। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, खाली घर बना के छोड़ दिया है। बस एक तो आता है, कंप्यूटर है, चाहे डॉक्टर आता है 1-2 मिनट बैठता है, चल जाता है। लाखों रुपए खर्च कर जब सालों पहले हॉस्पिटल की चमचमाती बिल्डिंग खड़ी हुई थी तो गांव के ग्रामीणों में उम्मीद की किरणें जाग उठी थी। लगा था बीमार पड़ने पर अब इलाज का इंतजाम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल के अंदर धूल की मोटी परत जमती जा रही है, वैसे वैसे इन ग्रामीणों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। हम लोग को अभी तक ये औषधालय खुलने के बाद कुछ भी लाभ नहीं मिला है। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द खुला जाए और हम लोग गरीब आदमी लोगों के लिए कुछ यहाँ जो दवा हुआ हम लोग को मिले। ये दुर्भाग्य है कि यूनानी अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी करने पर तो लाखों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टर की पोस्टिंग करना ही सरकार भूल गई। जाहिर है हर दिन गुजरने के साथ ही यूनानी अस्पताल की चमचमाती इमारत की तस्वीर बदरंग होती जा रही है और इसके साथ ही कुमरुम बस्ती के ग्रामीणों की रही सही उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो भगवान राम के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थलों की सैर कराने के लिए इंदौर से रामायण एक्सप्रेस का सफर शुरू हो गया है। फूलों और गुब्बारों से सजी इंदौर स्टेशन पर खड़ी ये ट्रेन रामायण एक्सप्रेस है। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुनते ही मन भक्ति भाव से भर उठता है। 26 फरवरी को इंदौर से धर्मपारायण लोगों को लेकर ये ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। ट्रेन की सीटी बजने से पहले पूरी ट्रेन जय सिया राम के नारों से गूंज उठी। प्रभु राम की यात्रा से जुड़े धार्मिक स्थल पर जाने की खुशी यात्रियों के चेहरे पर दिख रही थी। हमें अयोध्या जी के जो भगवान की जो रामलला की जो मूर्ति के दर्शन करके सरयू जी में स्नान करके और जो पुण्य लाभ जो सिंहस्थ का चल रहा है उसका हमको पूर्ण आनंद लेने के लिए प्रभु श्री राम की जो गाड़ी इंदौर से चल रही है इसको वापस आने तक हम यही प्रभु से कामना करते हैं सब परिवार मंगल कुशल। गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम बिल्कुल पहली बार दर्शन का मौका मिल रहा है और इसलिए हम जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इंदौर से चलकर ये ट्रेन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से होते हुए अयोध्या, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, नंदीग्राम और चित्रकूट धाम पहुंचेगी। चित्रकूट धाम से वापस इंदौर आएगी। सभी सुविधाओं से युक्त ये ट्रेन भगवान राम के 14 साल के वनवास के दौरान के तीर्थ स्थलों का भ्रमण पर्यटकों को कराएगी। ट्रेन में कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये रामपथ यात्रा के नाम से है ये यात्रा। रामपथ यात्रा के अंतर्गत इसमें जो है सबसे पहले अयोध्या, फिर उसके बाद प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, नंदीग्राम और फिर उसके पश्चात हम चित्रकूट के दर्शन कराएंगे और चित्रकूट से पुनः ये ट्रेन वापस इंदौर आएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 5 रात्रि 6 दिवस का पैकेज है जिसमें आवास, भोजन, परिवहन और साथ ही में ट्रेन का जो सफ़र है वो इसी में सम्मिलित रहेगा। जैसा कि इसमें एसी के टोटल 1 कोचेस हैं जिसमें 64 सीटें हैं और 64 पूरी सीटें फुल हैं। उसी प्रकार से इसमें 738 सीटें हैं स्लीपर क्लास में। ये जो यात्रा स्पेशल ट्रेन है 1 साल बाद पुनः हमने प्रारंभ की है कोविड के पश्चात, जिसमें कोविड का जो प्रोटोकॉल है पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं हम लोग। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रामायण एक्सप्रेस को अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए भविष्य में इस तरह की कुछ और ट्रेनें चलाई जाएंगी जो यात्रियों को न्यूनतम पैकेज में अच्छे दर्शनीय और धार्मिक स्थानों की यात्रा कराएगी। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और अब आपको लेकर चलेंगे खिलौनों की दुनिया में, जहां कर्नाटक के चन्नपटना में रंग बिरंगे खिलौनों का ऐसा अद्भुत संसार है जहां आकर हर खिलौना प्रेमी खो जाता है। तो चलिए खिलौनों के उसी शहर की सैर पर। कर्नाटक के बेंगलुरु से महज 70 किलोमीटर दूर बसा है चन्नपटना। यह कस्बा खिलौनों का पूरा इतिहास समेटे हुए है। लकड़ी से बने ये खिलौने आपके घर के साथ अमेरिका में व्हाइट हाउस तक की शोभा बढ़ा रहे हैं। चन्नपटना के बारे में कहा जाता है कि साल 1750 से 1799 तक शासन करने वाले मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को एक बार लाख से बना एक फारसी खिलौना पसंद आया। उन्होंने फारसी कारीगरों से स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाया और फिर भारतीय कारीगर चन्नपटना आकर बस गए। अभी यहाँ 500 से अधिक खिलौना निर्माण इकाइयाँ और 1000 से अधिक कारीगर परिवार हैं। चन्नपटना के कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी खिलौनों का हुनर और विरासत को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। आज भी यहाँ खिलौनों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये खिलौने देखने में सुंदर होने के साथ इको और हेल्थ फ्रेंडली भी हैं। इन खिलौनों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलवे ने अपने हर रेलवे स्टेशन पर इन खिलौनों की बिक्री की अनुमति दी है। कोरोना संकट के दौरान सभी उद्योगों के साथ खिलौना उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा है, लेकिन अब पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत
और वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत देश का पहला टॉय फेयर लगने वाला है, जो 2 मार्च तक चलेगा। इस टॉय फेयर की टाइटल स्पॉन्सर हैमलेज है। ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್ನ ಬೊಂಬೆ ತಯಾರಕರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದವರು. ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. हर किसी के जिंदगी में खिलौने अहमियत रखते हैं और भारत के खिलौने की पारंपरिक, सांस्कृतिक और स्थानीय पहचान भी है। ऐसे में खिलौनों का महाकुंभ खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।